हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया ही होंगे। चलिए आज की वकेब की सीरीज़ स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ठीक है, आपके लिए ज़बरदस्त कंटेंट लाया हूँ। बस आप वीडियो एक बार देखिए, आपको तुरंत रिवाइज हो जाएगा और याद हो जाएगा आपको पूरा इडियम एंड फ्रेज। ठीक है दोस्तों, कम समय में ज़्यादा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी अगर सीखने को मिल रहा है हमारा वीडियो तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल। ठीक है दोस्तों, चलिए ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वकेब की सीरीज। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला वर्ड हमारा है दोस्तों आउट ऑफ हैंड। आउट ऑफ हैंड का मतलब होता है नियंत्रण से बाहर। ठीक है, नियंत्रण से बाहर का मतलब समझते हैं दोस्तों आप लोग? कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, ठीक है, या फिर लड़ाई झगड़ा हो गया, ठीक है, लड़ाई कर रहे हैं आप, ठीक है, तो मतलब बात अगर बात करने से अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही तो नियंत्रण से बाहर हो जाता है, मतलब वो लड़ाई झगड़े पे उतारू हो जाता है। अगर अगला आदमी, तो उसे बोला जाता है नियंत्रण से बाहर हो गया। ठीक है, आपक हो गया, इसे बोला जाता है आउट ऑफ कंट्रोल, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया आदमी। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं एट वंस इमीडिएटली। एट वंस इमीडिएटली मतलब नियंत्रण से बाहर हो जाना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला वर्ड हमारा है बैक टू स्क्वायर वन। बैक टू स्क्वायर वन का मतलब होता है दोस्तों जहाँ के तहाँ। जैसे जहाँ के तहाँ हैं आप वहीं पे रहिए, कहते नहीं आपके पिताजी। जैसे कोरोना का सीज़न चला था तो जो जहाँ पे था वहीं पे बोल रहे थे कि आप जहाँ पे हैं वहीं पे रहिए। ठीक है, इस समय आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ के तहाँ होता है मतलब टू रिटर्न टू द सिचुएशन वेयर यू विदाउट मेकिंग नो प्रोग्रेस, मतलब जहाँ के तहाँ रहना। ठीक है, चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। ए मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब मामूली आदमी। जो मामूली आदमी होता है उसे बोला जाता है मैन ऑफ स्ट्रा। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हमारा है ए मैन विथ नो वॉइस। मामूली आदमी, ठीक है, इसको बोला जाता है ए मैन विथ ए वॉइस और या फिर विल ऑफ हिज ओन बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? चलिए अगला वर्ड हमारा है स्टेप नो अनदर शॉप। स्टेप नो अनदर शॉप का मतलब होता है दोस्तों किसी दूसरे की जगह ले लेना। इसका मतलब क्या होता है? किसी दूसरे की जगह ले लेना। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं सीजीएल की, ठीक है, तो आपके पास अगर एक सीट है, मतलब वैकेंसी निकली 10 सीट, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? इतनी मेहनत करेंगे कि अगले वाली की जो सीट है वो आप ले लेंगे, मतलब दूसरे की जो जगह है आप ले लेंगे। तो इसे बोला जाता है किसी दूसरे की जगह ले लेना, उसे बोला जाता है टू टेक ओवर ए जॉब। टू टेक ओवर ए जॉब, या फिर बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सम अदर पर्सन, मतलब दूसरे की जगह ले लेना। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड हमारा क्या है इन ए फिक्स। इन ए फिक्स का मतलब होता है दोस्तों मुसीबत में फंसना। जैसे कोई काम कर रहे हैं आप, ठीक है, तो काम करते रहिए या फिर कहीं जंगल में चले गए हैं, ठीक है, तो मुसीबत में फंस गए हैं आप। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो क्या हो जाएंगे आप? मुसीबत में फंस जाएंगे। तो उसे बोला जाता है इन डिफ़िकल्टी। इन डिफ़िकल्टी का मतलब होता है मुसीबत में फंसना। समझ में आया दोस्तों? चलिए अगला वर्ड हमारा है राइम और रीजन। राइम और रीजन का मतलब होता है किसी भी कारण से। किसी भी कारण से क्या होता है? इसको बोला जाता है सेंस लॉजिक और मीनिंग। सेंस लॉजिक कह सकते हैं या फिर मीनिंग बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है राइम और रीजन, किसी भी कारण से। ठीक है, चलिए अगला वर्ड हम देखते हैं। अगला वर्ड हमारा है हरकुलीन टास्क। हरकुलीन टास्क का मतलब होता है बहुत कठिन कार्य। बहुत कठिन कार्य, इसका मतलब होता है टास्क रिक्वायरिंग ट्रिमेंडस इफोर्ट। टास्क रिक्वायरिंग ट्रिमेंडस इफोर्ट का मतलब होता है बहुत कठिन कार्य। ठीक है, चलिए अगला वर्ड है हमारा बियर फ्रूट। बियर फ्रूट्स का मतलब होता है लाभदायक होना।
लाभदायक होना, इसका मतलब होता है टू गिव गुड रिजल्ट। टू गिव गुड रिजल्ट इसका मतलब होता है लाभदायक होना, ठीक है। अच्छा, जब काम जब अच्छा होता है, कोई काम अगर आप कर रहे हैं तो उसे बोला जाता है टू गिव गुड रिजल्ट, मतलब रिजल्ट आपको अच्छा मिला, मतलब लाभदायक हुआ, ठीक है। काम जो कर रहे थे आप वो लाभदायक हुआ है, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है टू कैच अप विथ। टू कैच अप विथ का मतलब होता है दोस्तों दरबार में पहुंचना, ठीक है। जैसे राजा महाराजा का पहले क्या होता था, दरबार होता था, ठीक है। तो दरबार में पहुंचने के लिए बोला जाता था कि आपको पहुंचना है दरबार में, ठीक है। तो इसे बोला जाता है टू रीच द सेम लेवल, या फिर बोल सकते हैं स्टैंडर्ड। मतलब दरबार में पहुंचने का मतलब बहुत बड़ी बात है, ठीक है। मतलब स्टैंडर्ड लेवल पे आप पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो उसे बोला जाता है दरबार में पहुंचना, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है गेट ऑन वंस नेवर्स। गेट ऑन वंस नेवर्स का मतलब होता है तंग करना, किसी को तंग करना, ठीक है, किसी को परेशान करना। इसे बोला जाता है टू इरिटेट आर एनॉय। टू इरिटेट आर एनॉय मतलब किसी को तंग करना, ठीक है। चलिए अगला वर्ड है हमारा सी रेड। सी रेड का मतलब होता है गुस्से में होना। जो गुस्से में होता है मतलब बहुत गुस्सैला होता है, जो इसे बोला जाता है बी वेरी एंग्री। बी वेरी एंग्री का मतलब होता है गुस्से में होना या फिर गुस्सैल होना, ठीक है। कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स। कम ऑफ विद फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है अधिक सफलता प्राप्त करना। अधिक सफलता प्राप्त करना मतलब जैसे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं आप, तो जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो क्या कहेंगे लोग कि ये बहुत अधिक सफलता प्राप्त कर लिया, मतलब बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंच गया है, ठीक है। उसे बोला जाता है बी हाईली सक्सेसफुल। मतलब बोलेंगे ना कि बी हाईली सक्सेसफुल, बहुत बहुत ज़्यादा सफल हो गए हो तुम, ठीक है, यही बोलेंगे आपको, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग तैयारी कीजिए, बिंदास तैयारी कर दीजिए, ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला वर्ड हमारा है मीट वंस। मीट वंस वाटरलू का मतलब होता है अंत तक पहुंचना। जो अंत तक पहुंच जाता है उसे बोला जाता है मीट वंस फाइनल एंड। मतलब अंत तक जो पहुंचता है, अंत तक जो तैयारी करेगा उसका सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। तो इसे बोला जाता है मीट वंस वाटरलू, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है टाइम एंड टाइड। टाइम एंड टाइड का मतलब होता है समय चक्र। समय का चक्र जो होता है इसे बोला जाता है कोर्स ऑफ टाइम। कोर्स ऑफ टाइम का मतलब होता है समय का चक्र, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ का मतलब होता है अनौपचारिक वार्तालाप। अनौपचारिक वार्तालाप का मतलब होता है कि बस मन नहीं हो तब भी थोड़ी बहुत बात करता है, जो उसे बोला जाता है इनफॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल ओरल कम्युनिकेशन का मतलब होता है अनौपचारिक रूप से वार्तालाप करना, ठीक है। मन ना हो फिर भी वह बात करे, तो इसे बोला जाता है अनौपचारिक रूप से बातें करना, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है टू ग्रेट गन्स का मतलब होता है बहुत अच्छी तरह सफल होना, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से सफल होना मतलब प्रोग्रेस वेरी वेल। मतलब इसका मतलब हो जाएगा आपका कि जो सक्सेसफुल हो जाता है, ठीक है, अच्छी तरीके से सक्सेसफुल हो जाता है, जिसकी नौकरी लग जाती है, ठीक है, उसे बोला जाता है बहुत अच्छी तरीके से सफल होना, ठीक है। चलिए अगला वर्ड हमारा है बर्न वंस फिंगर। बर्न वंस फिंगर का मतलब होता है खुद का नुकसान कर बैठना, ठीक है। खुद का नुकसान आदमी कब करता है, जब वह गुस्सा में होता है। जब गुस्से में होगा तो क्या करेगा, अपना ही माथा पटकेगा, तो खुद का नुकसान कर देता है, ठीक है। तो उल्टा सीधा काम करने लगता है, तो उसे बोला जाता है टू गेट वन सेल्फ इनटू ट्रबल। इनटू ट्रबल का मतलब होता है खुद का नुकसान कर बैठना, ठीक है।
डॉक्टरेट द अकाउंट, डॉक्टरेट द अकाउंट का मतलब होता है हेरा फेरी करना। टू मल्टीपल द अकाउंट, टू मल्टीपल द अकाउंट का मतलब होता है हेरा फेरी करना। ठीक है, समझ में आया दोस्तों। चलिए आज का वोकैब की सीरीज हमारी यहीं पे समाप्त होती है दोस्तों। ठीक है, आप लोग तैयारी करते रहिए। ठीक है, और हमारे चैनल को आप लोग क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन को दबा देंगे तो क्या करेंगे, रोज़ डेली डेली आपको क्या मिलेगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हमारे चैनल को आप लोग अगर वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। आगे मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय हिंद दोस्तों।